हेलो एवरीवन। तो आज है गांव में सेकेंड डे की इवनिंग और एक तरफ बन रही है चाय और दूसरी तरफ बन रहा है सामक। और सामक में जो आपको रेड रेड दिख रहा है ये मिर्ची नहीं है, टमाटर का कलर है। तो सामक मम्मी के लिए बन रहा था क्योंकि मम्मी का 11 का व्रत है, तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था हम लोगों के लिए भी कि हम लोग भी खा लेंगे। और बाकी शाम को खाना बनेगा ही। तो चाय सिर्फ भैया के लिए बन रही थी क्योंकि हम सब ने अभी बस नींबू पानी पिया ही था थोड़ी देर पहले। तो हम लोग कोई भी बच्चे या हम लोग चाय दूध वगैरह कुछ नहीं पी रहे थे। और मम्मी को भी व्रत खोलना था, इसलिए मम्मी ने भी कॉफी नहीं पी थी, पहले हमारे साथ नींबू पानी पी लिया था। मम्मी ने व्रत खोला, हम लोगों ने भी खाना वाना खाया। मैंने तो सिर्फ सामा ही खाया था, बाकी सब के लिए शाम को खाना बनाया, खाना खाया, फिर मैंने बर्तन साफ किए और बस इतना ही रूटीन था आज का। शाम को हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने कुछ क्लिप्स बनाई थी घर की और बाहर की खेत वगैरह की, बट उनमें कुछ एरर था तो वो क्लिप्स मैं ऐड नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम जब मैं कभी जाऊंगी तब मैं ज़रूर शूट करूंगी पूरे घर का और गांव का और खेतों का और गांव का फ्रंट भी मैं आपको दिखाऊंगी, गांव भी थोड़ा अच्छे से दिखाऊंगी। इस बार तो हम लोग नहीं निकले बाहर। तो यहाँ मम्मी कर रही थी शाम की आरती पूजा और उसके बाद में हम लोग सो गए थे। और ये है नेक्स्ट डे। तो आज इलेक्शन भी है, आज मेहाई का बर्थडे भी था और मेहाई बस अपनी नानी के पास अपनी तारीफें सुनने के लिए गई थी कि उसका बर्थडे है, वो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, दाइसा को बहुत पसंद है। वो अपने जो नानी सा है यानी कि मेरी जो मम्मी है उनको दादी सा ही बोलती है क्योंकि हनी दादी सा बोलता है तो वो भी दादी सा ही बोलती है। और ये पूरा हम लोग यहीं पे सोते हैं, बाहर तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी मम्मी और भैया चले गए थे इलेक्शन के लिए जल्दी क्योंकि फिर भीड़ हो जाती है और हमें आज जयपुर निकलना था। तो घर था, मेरी जिम्मेदारी पे और मुझे करना था बहुत सारा काम क्योंकि हम लोगों में लगा था चैलेंज कि पहले वो इलेक्शन से वोट दे के आते हैं या फिर मैं घर का काम जो है वो खत्म कर लेती हूँ, जो जो मेरे हिस्से का है वो। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही थी बाहर कि आज कितना सूना है। सब लोग इलेक्शन के लिए गए हुए हैं, बाहर बिल्कुल सून थी, इनफैक्ट कोई शॉप भी नहीं खुली थी। तो बस यही माहौल था और मैंने फटाफट से आके मेरा काम शुरू किया। सबसे पहले मैंने बाहर वगैरह की सफाई वगैरह की और उसके बाद में बाकी मैं नहाई धोई। और ये जो मैं आपको नींबू दिखा रही हूँ इस पे बहुत अच्छे नींबू लगते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं। साइज़ छोटी होती है, रहते ग्रीन है लेकिन रस काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ मैं झाड़ू निकाली थी बाहर की, अंदर का मम्मी कर गए थे झाड़ू, लेकिन किचन सिर्फ और सिर्फ मैं ही करती हूँ। किचन का सारा काम यहाँ मैंने ही किया था क्योंकि इस बार भाभी नहीं आए थे। भाभी आते हैं तो भाभी करते हैं, बट इस बार भाभी की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा खराब थी तो भाभी नहीं आए थे, हम ही लोग आए थे। तो मैं अभी यहाँ निकाल रही थी बाहर की झाड़ू क्योंकि कुछ लोग आ गए थे तो मम्मी बाहर की सफाई नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद मैं सेट हो गई थी यहाँ पे किचन में। मैंने सबसे पहले बनाए थे चावल भोग के लिए क्योंकि कल मम्मी का 11 था तो 12 के दिन मम्मी चावल का भोग लगाती है। तो पहले मैं नहा ली थी, ड्रेस चेंज होके मैं अपने अवतार में आ गई थी, आपको समझ में आ ही गया होगा ड्रेस देख के। तो बस सबसे पहले मैंने चावल बनाए और मीनवाइल मैंने बच्चों को भी नहलाया, उनको रेडी किया क्योंकि मुझे सब कुछ फटाफट करना था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मम्मी और कितनी देर में आएंगे क्योंकि मे भी वो सिर्फ 10-15 मिनट में ही आ जाते इलेक्शन देके या फिर उनको 1.5-2 घंटे लग जाते, कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने एक तरफ एक काम कर रही थी और दूसरी तरफ दूसरा, 2-2 3 काम एक साथ में कर रही थी। और यहाँ थैंक यू छोटे मामा की ड्रेस बहुत पसंद है। और फिर मैं आ गई थी किचन में आटा लगाने के लिए क्योंकि एक तरफ चावल बन गए थे, बच्चे नहा लिए थे, किचन की सफाई मैं कर रही थी। तो साथ के साथ झाड़ू वगैरह मैंने निकाल ली थी। झाड़ू तो मम्मी उठते ही लगा देते हैं किचन वगैरह में क्योंकि वो झाड़ू लगाने के बाद ही किचन में बाकी काम करते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे आटा वाटा लगाया, उसके बाद में जो किचन में पट्टी साफ करना, पोछा लगाना वो सब किया। ये सारा काम करके और छोटा मोटा बाहर का और पैकिंग वगैरह करके
हनी की हेल्प लेके मैंने जो बैग वगैरह थे वो बाहर रखवा दिए, और साथ में घर की जो पैकिंग थी वो भी मैं कर रही थी, साफ़ सफाई भी कर रही थी। ये सब साथ के साथ करके फिर मैंने फटाफट से पराठे बनाए हम लोगों के लिए, और जो सिंपल बोलते हैं ना बटी, सिंपल वो पराठे बनाए थे मैंने, सिंपल एकदम। तो वो सब बनाए मैंने और फटाफट फटाफट सारा काम किया, क्योंकि लास्ट में मुझे पैकिंग भी करनी थी। और ये हमारे खेत का तरबूज है तो ये आया था, तो फिर मैंने कहा आपको दिखाऊं। और यहाँ मैंने सबसे पहले बनाई थी गाय की रोटी, और उसके बाद में फिर मैंने हम सबके लिए बटिए बना लिए थे। सिर्फ सुबह नाश्ते में कि ठीक है घर से भूखे नहीं निकले, इसलिए एक एक दो दो जो बटिए थे वो मैंने सबके लिए बना लिए थे। और हम लोग जो बटिए बनाते हैं तो उनमें जैसे कई बार होता है ना कि सब जो तवा होता है उसके ऊपर घी तेल लगा के बटिए बनाते हैं। मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ मेरे घर पे, बट जो मेरे भैया हैं वो कभी भी तवे के ऊपर ये नहीं लगवाते घी तेल। वो नीचे बाद में जब नीचे उतारते हैं तो फिर उसके ऊपर घी लगवाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से। तो बस यहाँ मैं फटाफट बटिए बना रही थी, और मैं आपको दिखाती हूँ ये जो कैसरोल होता है उसके अंदर रखने का कवर, क्योंकि यहाँ जो कैसरोल का कवर है वो भी मैंने खुद ने बनाया था। तो मैं उसका वीडियो, ये देखो ये थोड़ा इस तरीके का है, तो इसमें बीच में रोटी आ जाती है और चारों तरफ से ये फोल्ड हो जाता है। ऐसे मैंने 3-4 बनाए थे, एक यहाँ के लिए, एक मेरे घर के लिए, मम्मी के घर के लिए। मैं 2 बना के रखती हूँ मेरे खुद के, ताकि एक वॉश हो जाए और एक यूज़ कर लूँ। तो इसका वीडियो मैं जल्दी ही आपको दिखाऊंगी। मेरे पास एक पहले चैनल था, उस पर मैंने इसका वीडियो डाला था 3 साल पहले, तो वो काफ़ी अच्छा उसके ऊपर रेस्पॉन्स आया था। तो मैं इसका भी आपको जल्दी दिवाली से पहले वीडियो दिखाऊंगी। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और जो कपड़ा होता है उससे रोटियों में नमी भी नहीं होती और रोटियां गर्म भी बहुत रहती हैं। तो बस इस तरीके से मैं बटिए बना रही हूँ, और तवे पे मैं इन पे ना तेल लगा रही हूँ ना घी लगा रही हूँ। नीचे उतार के फिर इसके अंदर अच्छे से घी लगा रही हूँ, क्योंकि भैया ऐसे ही खाते हैं। तो फिर मैंने सारे ऐसे ही बना लिए थे, और खाना बनाने के बाद में मैं हो गई थी बिल्कुल रेडी, और मिहाई और मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे मम्मी औरों का वेट कर रहे थे। इसके बाद में हम लोगों ने कर दी थी पैकिंग। तो ये है मेरी किचन की पैकिंग जो मैंने कर दी थी। ऊपर से सारे डब्बे उठा के नीचे मैंने रख के उनको कवर कर दिया था कि नेक्स्ट टाइम मम्मी को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो धोने करने की। बर्तन वगैरह पैक कर दिए थे, और इस रूम में ये बिस्तर वगैरह बाकी सब हमारे भाभी वाला जो पास का रूम है उसमें बड़ा बक्सा है, उसके अंदर हम लोग रख देते हैं। तो लगभग सब कुछ हम पैक करके जाते हैं जितना हो सकता है, ताकि ज़्यादा मेहनत नहीं करने आने के बाद में। मम्मी बर्तन खाली वगैरह कर रही थी, और बस यहाँ हम लोगों ने कर दिया था घर को पैक बिल्कुल। और अब हम लोग जा रहे थे। ये छोटा सा एक दिन का आउटिंग टाइप से था हम लोगों का, और कुछ नहीं। तो ये मम्मी घर के लगा रही है लॉक, और मम्मी को जब भी टाइम मिलता है भैया वगैरह को, तो यहाँ आके साफ सफाई भी हो जाती है इसी बहाने से, और किसी भी रीज़न से आना होता है तो 2 काम एक साथ हो जाते हैं। तो बस फिर हम लोग निकल लिए थे यहाँ से अपने घर के लिए, और रास्ते में हम लोगों को इतनी भीड़ मिली हर जगह। तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की ही थी, क्योंकि आज के दिन ये जो पूरा रूट है, इस पूरे रूट पे इलेक्शन थे हर दूसरे गांव में। तो यहाँ 3-4 गांव को मिला के एक पंचायत होती है। तो बस उसी के हिसाब से यहाँ खूब सारी भीड़ थी हर दूसरे गांव में। और फिर हम लोग पहुँच गए थे पर्वतसर। तो ये जो पर्वतसर का एरिया है काफ़ी अच्छा है। तो हमारी जो तहसील है वो यही लगती है, और जो ज़िला है वो नागौर लगता है, तहसील पर्वतसर लगती है। और जो वाया होता है यानी कि जो पंचायत होती है वो नेमिया ऐसे कुछ करके गांव है, उसकी लगती है। और मौसम कई कई जगह बहुत अच्छा था, कई कई जगह बहुत ज़्यादा धूप थी। फिर हम लोग रुके थे नावा, वहाँ हमने खाए थे प्रजापत के कचौरी दही बड़े, जो भैया ने खुद ने हमें सर्व किए थे। अंदर भैया बनवा के भी खुद लेकर आए थे। भीड़ वगैरह कुछ नहीं थी। उसके बाद हम लोग रवाना हुए तो सीधे रुके हमारे घर पे, क्योंकि मिहाई का बर्थडे था। तो हमारी छोटी सी प्लानिंग थी, पहले बहुत प्लानिंग थी हमारी
कि अच्छा खासा करने का था प्लान। मेरे जो खास रिलेटिव्स हैं जैसे भैया वगैरह और भी जैसे हैं 2-4 उनको बुलाने का था, बट हमारा कंफर्म ही नहीं था कि हम लोग आ जाएंगे। मुझे लगा कि कुछ लेट हो जाएंगे तो शायद कैंसिल ही करना पड़े। और इस कोरोना काल में वैसे भी ज़्यादा था नहीं हम लोगों का कुछ करने का, बट हम टाइम से पहुंच गए थे 1-2 बजे के आसपास। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा सिर्फ बच्चे को खुश करने के लिए थोड़े से बलून्स वगैरह लगा दिए थे। घर में साफ़ सफाई मिहाई के पापा ने पूरी कर रखी थी, तो हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस हम लोगों ने आए, थोड़ा सा रेस्ट किया और डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया था। और बाहर से हमने किसी को भी नहीं बुलाया था, इवन किसी को भी नहीं बुलाया था। सिर्फ हम ही लोग 5-6 जने जो हम घर के थे, हम ही लोग थे। और हम लोगों ने फटाफट से मैंने डेकोरेट किया। और जो खाना था वो हम लोगों ने बाहर से ही मंगाया था। तो मेरे एक भाई हैं, उनका रेस्टोरेंट है, वहाँ से हमने मंगाया था। तो ये गिफ्ट वहीं से आया मिहाई के लिए। इसमें डॉल आई थी और मिहाई बहुत खुश थी। जो छोटा सा एक अरेंजमेंट किया था, बहुत टाइम नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ वो खुश हो गई, इतना सा कर दिया था। और बच्चा तो किसी भी चीज़ में खुश हो जाता है जिसमें आप उसको खुश करो। तो बस ऐसे ही पूरा गांव का जो था मैंने आपके साथ शेयर किया, और साथ में मिहाई का बर्थडे भी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो